सर। नमस्ते। हमारे चैनल सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि आपका सफ़र चैनल दिन रात चौगुना उन्नति करे। और मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं 23 साल पैरामिलिट्री में था। मैंने अपने जीवन के बहुत वैल्यूएबल समय इस देश के लिए दिए हैं, इस देश के हर नागरिक के लिए दिए, तो इस बात का मुझे बहुत गर्व है। उससे भी बड़ी बात, मेरी हरे कृष्णा नाम से गौशाला है यहाँ पर, मैं उसको रन करता हूँ। और अगर कोई बोले कि सर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर कोई बोले आपको गौ सेवा करने का मौका मिलेगा, तो मेरे लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। दूसरी बात, श्री कृष्ण भगवान से मैं एक बात जोड़ते हुए कहना चाहूँगा। श्री कृष्ण भगवान ये बोलते थे, श्री कृष्ण भगवान को गौ माता बहुत पसंद थी। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, गौ माता रोड पे घूम रही है, बड़े बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं और कुत्ते बिस्तर पे सो रहे हैं। तो हम कैसे अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे उज्जवल कर सकते हैं, अपने जीवन में हम इस प्रकार कैसे शांति ला सकते हैं। मेरा ये मानना है, एक बार श्री कृष्ण की एक बात मुझे बहुत याद है। श्री कृष्ण भगवान को गौ माता बहुत पसंद थी, वो चराने जाते थे। मुझे भी चराना बहुत अच्छा लगता है, गाय को बहुत संतुष्टि मिलती है गाय को चराने में। तो एक बार उनकी माता यशोदा माता जी ने उनसे बोला कि लल्ला आपके तो नंगे पैर हैं, आप गाय चराने जा रहे हो, कि चप्पल पहन लो। तो छोटे से कृष्ण ने, छोटे से लाला ने ये जवाब दिया कि माता पहले मेरी सभी गौ माता के लिए चप्पल लेके आओ, मैं तब पहनूंगा। दूसरी बात, आज से करीबन 5,500 साल पहले श्री कृष्ण भगवान गीता में ये लिख गए कि मेरे को जो भी समर्पित होगा, मेरे को वो समर्पित होगा जो गौ माता की सेवा करेगा। अगर हम अपने जीवन में श्री कृष्ण भगवान की आशीर्वाद और उनके नज़दीक उनकी कृपा अगर पाना चाहते हैं, तो हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और गौ माता की सेवा करके बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत स्ट्रेस कम हो जाता है। आज हर घर में, छोटे बच्चे को ले लो, बड़े बच्चे को ले लो, बुजुर्ग को ले लो, यानी कि हाउस वाइफ के लो, हर व्यक्ति टेंशन में बीत रहा है, टेंशन की अपनी लाइफ गुजार रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि आप मुझे पाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे गौ माता वहाँ पे श्री कृष्ण। आप गौ माता की सेवा करिएगा, श्री कृष्ण भगवान आपको खुद मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग सभी मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अनिल जी, आपने इतनी अच्छी बात हमें बताई और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारे जो होली बुक है गीता, उससे जुड़ी हुई चीज़ आपने हमें बताई। तो मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपने कब, किस साल से किस साल तक देश सेवा में आपने मिलिट्री में काम किया है? ओके, मैं 21 सितंबर 1987 में, मैं ये कह सकता हूँ 18 मेरी स्टार्ट हुई थी। मैं बहुत लकी था कि 18 स्टार्ट हुई। स्टार्ट होते ही 21 सितंबर 1987 में मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिसार जी। आफ्टर देन उसके बाद चले गए हम बेसिक ट्रेनिंग के लिए बॉर्डर पे, जोधपुर, एक राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर चले गए। वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ और बहुत गर्व है मुझे कि मैंने एक छोटा सा एक अपनी लाइफ का एक पार्ट देश की सेवा में दिया। उसके बाद मैंने BRS लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं, स्वेच्छा से। अगर मैं करना चाहता तो यानी कि जब तक मेरी उम्र 58 साल होती है, मैं जब तक कर सकता था, बट मैं लाइफ में और कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने BRS लिया। और थोड़ा सा ये था कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। जी। तो मैंने BRS लिया, फिर गौ माता का प्रेम जगा। फिर तो ये जो BRS लेने के बाद में ये तो गौ प्रेम कहाँ से शुरू हुई है यात्रा, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। यात्रा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे हमारी एक टीचर है, मैं गुरुकुलदास स्कूल में था वहाँ पे, एक सुनीता मैम है जी। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की तरफ मुझे मोड़ा, आकर्षित किया, और तब से मेरा मन श्री कृष्ण भगवान से लगा हुआ, गौ माता से लगा हुआ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, हमेशा मेरे मिसेज का और मेरा हमेशा झगड़ा रहता था जी। क्या वो हमेशा पूजा पाठ करती थी कि आप मंदिर नहीं जाते। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, सुनीता एक मैम है जी, सुनीता जी, तो उन्होंने मुझे श्री कृष्ण भगवान की तरफ लेकर आए, आध्यात्मिक की तरफ लेकर आए, और तभी से मेरा गौ माता का प्रेम बढ़ा। क्योंकि मैं श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करता हूँ, उनसे
मेरी लगाव है, श्री कृष्ण भगवान को भी गौ माता से लगाव है, तो मेरा लगाव वहाँ से जुड़ गया। और कब जुड़ा ये नहीं मैं कह जी सकता। जी जी जी। तो अभी आपने कितना गोवंश है, कितनी गौ माताएं हैं आपके पास? मेरे पास कुल मिला के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, गिर प्रजाति और साहिवाल प्रजाति की 17 गौ माता हैं। जी। तो इनमें से कितनी दूध देती हैं अभी? सर अगर मैं ये कहूँ कि हमारी एक भी गाय अभी फिलहाल दूध नहीं दे रही जी है। जी जी जी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग गौ माताओं को छोड़ देते हैं। मेरे मन में एक आराधना है, एक इनके प्रति समर्पण है, आज नहीं तो कल तो जरूर देगी। और दूध नहीं भी दे रही हैं तो सेवा भाव जो होता है वो किसी लालच से नहीं करा जाता है कि भाई दूध देंगी तभी हम रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो इस चीज़ की ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अंदाजन कितना वक्त हो चुका है आपको ये शुरू करे हुए गौशाला? कितने वक्त से आप सेवा कर रहे हैं? मतलब मेरे को लगभग 4 से 5 साल हो गए सर। 4 से 5 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ जी। और इनकी सेवा करके मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? अगर बेसिकली अगर बात करें, मेरी पैदाइशी तो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, धामपुर एक जगह है, जी। वहाँ पे पैदा हुआ और 1987 में फिर मैं चला गया मिलिट्री। जी। तो डिफरेंट लोकेशन में मैं रहा, कुछ दिन नोएडा रहा, फिर अभी मैं दुहाई का ही हूँ। अभी दुहाई में ही मैं सेटल हूँ। जी। तो ये आपने गौशाला यहाँ पे खोली हुई है, घर आपका वहाँ पे है, तो आना जाना या कैसे सारा मैनेज करते हैं आप? बस थोड़ा सा समय लगता है, 5 से 10 मिनट, जी और इनकी सेवा भी हो जाती है। एक छोटी सी एक राधा है हमारे पास, जी। गिर गाय की बहुत बढ़िया फीमेल जी बच्चा है, जी तो वो घर पे रखी हुई है। जी। तो वहाँ पे थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड है, बस यहीं पे आना जाना हो जाता है, यहीं पे रखी हुई। थोड़ा पशुओं के लिए खुली जगह मिल जाती है यहाँ पे बैठने के लिए। खुली जगह मिल जाती है, हाँ ये तो सही कह रहे हैं आप। तो आप देसी गौ माता रखी हुई हैं, एक छोटा सा हमारे दर्शकों को ये एक शिक्षा या जानकारी दें कि अंग्रेजी गाय या रखना या ये गाय रखना, इससे हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे परिवार की सुख समृद्धि में क्या अंतर आता है? ओके, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अमेरिकन जर्सी गाय यहाँ पे आजकल बहुत पालते हैं लोग बाग, जी और लोग बिजनेस माइंड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी पे बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। लोगों को क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो दूध ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा जी। दूध बिकेगा तो वहाँ से अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। जी लेकिन साइंस ये बोलती है दे आर 2 टाइप ऑफ मिल्क, A1 और A2। जो जर्सी अमेरिकन गाय होती है उनका A1 मिल्क होता है। साइंस ये बोलती है कि उसमें ह्यूमन बॉडी के लिए इतना कुछ बेनिफिशियल नहीं है जी उसके बॉडी के लिए। A2 जो मिल्क होता है, हमारी हिंदुस्तान की देसी गाय में ही A2 मिल्क पाया जाता है। उसमें शास्त्रों में भी लिखा 3000 बीमारियां ठीक करने की उसके अंदर कैपेसिटी है देसी गौ वंश के अंदर। दूसरी बात, ऐसा साइंस बोलती है कि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन निकालती है। जब एक्सेल इनहेल करती है जी। तो 24 आवर्स ये ऑक्सीजन निकालती है। जी और बहुत लगाव होता। और एक जैसे कि हम बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा अमेरिकन जर्सी गाय में और इनमें। अगर हम ये कहें कि देसी गाय का अगर बच्चा मर जाता है तो उसमें मातृत्व की भावना बहुत ज़्यादा होती है, दूध निकालना गौ पालकों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी दूसरी बात, जर्सी अमेरिकन की बात करें तो उससे वो कहीं भी पकड़ के निकाल लेते हैं दूध, उसे बच्चा रहे ना रहे, तो एक ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात मैंने महसूस की देसी गाय और जो अपना ये अमेरिकन जर्सी है, अगर 500 गाय में अगर देसी गाय के बच्चे, छोटे बच्चों को अगर देसी गायों में छोड़ दोगे तो वो ढूंढते ढूंढते अपनी मम्मी के पास उसको ढूंढ के पहुंच जाएगा। अमेरिकन जर्सी में ऐसा देखने में नहीं पाया जाता। इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो दूध में स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ताकि वो बच्चा अपनी मम्मी को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार अगर हम अपने बच्चों को देसी गाय का दूध अगर हम पिलाएं तो उससे इम्यून सिस्टम बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं और निरोगी रह सकते हैं। मैं ये सभी से ये कहूँगा कि देसी गौ माता को अपनाएं, अपने हिंदुस्तान की गाय। जी थोड़ी सी एक बात और शेयर करना चाहूँगा मैं आपके साथ। आज से करीबन 60 साल पहले मैंने ये पढ़ा है कि डेनमार्क और ब्राज़ील मिल्क प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ से करीबन 60-70 साल पहले हमारी गुजरात की एक ब्रीड है, देसी ब्रीड गिर जी, वो यहाँ से लेके गया और उसने उसके ऊपर बहुत इतना बेहतरीन काम किया, उनकी देखभाल की, उनके लिए ऑर्गेनिक व्यवस्था की, खाने होने की ऑर्गेनिक व्यवस्था की। आज वो 25 से 30 लीटर उन गायों से मिल्क प्रोडक्शन ले रहे हैं। जी। और हम गिर गाय, देसी गाय, हमारे घर की थार पार कर, हिंदुस्तान की थार पार की हुई
ये कांकरेज है, बहुत डिफरेंट, गंगा तीरी है, साहिवाल है, हम आज उसको भूल गए। और आज हम इतने समझदार हो गए, ब्राजील और डेनमार्क से गिर बुल का सीमेन हम मंगा रहे हैं, जबकि हमारी कुछ ना कुछ तो सर जो जरूर पैसे लेते होंगे, चाहे 1 रुपया लें 2 रुपए लें, और हमारी चीज उसको लोग यूज कर रहे हैं, हमारी हमसे ही लेके और हमें ही पैसों में उस चीज को बेच यस रहे सर। हैं। तो सर आप खेती वगैरह भी करते हैं या खेती नहीं करते हैं? मतलब सर मैं खेती नहीं करता हूँ, मैं गौ सेवक ही हूँ जी। वैसे। तो जैसे दूसरे लोगों मैंने काफ़ी देखा है, हमारी देशी गौ माता के गौमूत्र का और गोबर का इस्तेमाल जड़ी बूटियों में भी होता है, या एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपने खेतों में। तो आप घर में अपने घर की सब्जी उगाने के लिए या किसी भी तरीके से आप इनके गौमूत्र का गोबर का इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ यहीं पे रहता है? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सवाल किया और मुझे मौका मिला इस सवाल का जवाब देने के लिए। देखिए सर, गौमूत्र और गोबर की हम बात करें, बहुत सारे लोग इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि हम देसी जो गौवंश पालें, गोबर और मूत्र के लिए पालें जी। अगर वो दूध दे रही है तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे लिए है। अदरवाइज अगर वो गोबर और मूत्र दे रही है, यही काफी है। फिलहाल सर मैं ऐसा कुछ इसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी जैसे अपने घर के आसपास सब्जी लगा रखी है तो उसमें गाय का गोबर और मूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह का मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। हम बहुत सारी चीजें गौमूत्र और गोबर से बनाएं ताकि देसी गौवंश को बचाया जाए और उनके प्रति लोगों का लगाव हो। तो फिलहाल मेरा आने वाले समय में ऐसा फ्यूचर में है कि हम गौमूत्र और इसको यूटिलाइज करें, इनके गोबर को। जी। और अगर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो चाहते हैं कि, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि देशी गौ माता अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो कोई 50,000 मांगता है, कोई, और गिर की तो हम बात करें 1-1 लाख तक लोग मांगते हैं। तो आपके हिसाब से एक गाय रखने के लिए अगर कोई रखना चाहता है तो उनके लिए क्या आपका एक मैसेज होगा, ताकि वो ज़्यादा उनका खर्चा भी ना हो और वो खरीद सकें और अपने घर में रख के गौ सेवा कर सकें? रेट की अगर बात करेंगे सर, तो मुझे ये लगता है कि जो अगर क्वालिटी है जी, क्वालिटी मतलब बढ़िया चीज़ सस्ती नहीं होगी और सस्ती चीज़ बढ़िया नहीं होगी। रेट की अगर हम बात करें तो दूध में जो इसकी क्वालिटी है वो तो बेहतरीन है, साइंस कह रही है जी, बिल्कुल साइंस कह रही है। और रेट की अगर हम बात करें गौधन की, तो थोड़ा सा जर्सी अमेरिकन से थोड़ी सी महंगी तो है ही जी। अगर हम बात करें गुजरात से, कुछ लोगों ने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि महंगी बढ़ा दी है, लेकिन 40 से 50-60 हज़ार में एक गिर की बात करें, साहिवाल की अगर हम बात करें तो ये आ जाती है अगर नॉर्मली हम सर्च करें तो जी। बस लोगों ने उसको ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है जी, पैसा कमाने के लिए। और मैं गौ सेवक हूँ मैं भी, और मैं जैसे हमारी गिर गाय है उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर हम आज समाज में देख रहे हैं कि गिर गौ माता के नाम से इतनी मार्केटिंग हुई है कि ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी जो हमारी गौ माता है उनके दूध की कीमत की क्वालिटी कम है। तो आप मुझे बताइए, क्या गिर और दूसरी गौ माताओं के दूध में अंतर है या सभी का दूध एक जैसा ही अच्छा है? ओके, देखिए सर, अगर हम देसी गौ वंश की बात करें जी, तो 100% जो देसी गौ वंश है उसका A2 मिल्क होता है जी। दूसरी बात, अगर मुझे गिर गाय को बेचने में अगर 10 रुपये फालतू मिल रहे हैं तो सर मैं तो उसका गुणगान गाऊंगा जी। लेकिन देसी गाय अगर कोई भी ले लें उसके दूध में क्वालिटी होती है जो हम चाहते हैं, साइंस जो बोलती है जी। हर देसी वंश में, गौवंश में उसकी क्वालिटी हमें मिलेगी, A2 मिल्क होता है। सर अभी जैसे थोड़े दिन पहले लंपी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो क्या हमारी जो यहाँ पे गौ माता हैं उनको भी किसी को ये लंपी की बीमारी हुई, या कैसे आपने उसका बचाव? मैं श्री कृष्ण भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर, मेरी गौ माता पर कृपा रखी। एक हमारी छोटी सी बछड़ी है जी, भूरी उसका नाम रखा हुआ हमने, उसमें थोड़े से स्पॉट नजर आए थे जी। बट हमने ट्रीटमेंट करके, हल्दी लगा के या कुछ और ऐसा देसी इलाज करके उसको ठीक कर लिया था, लेकिन अभी हमारी गौ माता में ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं है। और जैसा कि मैंने सुना कि अधिकतर जो गाय बंधने वाले होती है, हरा चारा घूमने वाली जो होती है, जंगल में जाती है, हम लोग नेचुरल सोर्स को यूज करते हैं सर जी। तो उन गायों में ऐसी बीमारियां देखने के लिए कम मिली है। जो गाय घर पे बंध के भूसा, खल वगैरह जो खाती हैं, उनमें ज्यादा बीमारी देखने के लिए पाई गई है। जंगल में जाती है चरने के लिए, बहुत सारी डिफरेंट जड़ी बूटी जो हम जानते भी नहीं है, जो उसको पसंद है, उसकी बॉडी के हिसाब से वो खाती है, तो ऐसा देखने में आया। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा, जानकारी आपने इतनी हमारी दी। अब हमारे दर्शकों को एक छोटा सा आपकी तरफ से एक मैसेज गौ सेवा के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा, आप देसी गौ माता से जुड़ें। अगर नहीं पाल सकते, हफ्ते में नहीं 15 दिन में एक दिन गौ माता के लिए कुछ घर की बची हुई सब्जियां लेके जाएं, या जो आप उनकी सेवा कर सकते हैं वो करिएगा, और मौका मिले उनके ऊपर हाथ फिरा के आइएगा सर। आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, मेंटली फिजिकली आपको बहुत उससे आप बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमें सुनने के लिए अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और हम सर से उन चीज़ की जानकारी लेके आपको बताएंगे। और मैं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।